इसके ऊपर असाइनमेंट है और सबमिटेड बाय में स्टूडेंट्स का नेम, और ये जो पहला पेज होता है इसे हम कवर पेज कहते हैं। सेकंड कह रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, और टेबल ऑफ कंटेंट्स ये लास्ट में प्रिपेयर होते हैं, ये हमने बना दिए हुए हैं। और इसके बाद कह रहा है कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है सबसे पहले। और अगर हम देखें तो हमारा जो पहली हेडिंग भी इंट्रोडक्शन की है। अब ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं कि पर्पस ऑफ द सेक्शन, इस सबसे पहले हमने कंपनी इंट्रोड्यूस करनी है कि किस कंपनी के ऊपर हम ये असाइनमेंट करें। इस असाइनमेंट में हमारी चूजन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। इसके बाद प्रपोज कंटेंट, हमने कंटेंट के बारे में बात करना है। और सेकंड हेडिंग कह रहे हैं कि एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हमने ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स को एनालाइज करना है। और हमारी सेकंड हेडिंग में एनालिसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे मेंशन है। इसमें हमने कहा कि इसमें प्रपोज कंटेंट हमने 4 चीज़ें डिस्कस करनी है। इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के, इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के, इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन के, इफेक्ट्स ऑफ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के। तो हमने यहाँ पे 4 तरह से डिस्कस किया हुआ। देखिए, इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इसके बाद पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है, टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन, और लास्ट में कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद वो कह रहा है कि आपने कंक्लूजन देना है और इसमें अपने हार्वर्ड स्टाइल रेफरेंस यूज़ करने हैं। और फिर अगर कोई बैंडिक्स आपका है तो उसमें आपने बैंडिक्स मेंशन करना है, लेकिन ये ऑप्शनल है, इंक्लूडेड नहीं है, नेसेसरी नहीं है। तो कुछ रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, जिन रिकमेंडेशंस के जब अगर आपने जब काम करना है तो आपने इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फिल करनी चाहिए। और इसके ओवरऑल ये मोटी मोटी रिक्वायरमेंट थी। अब इसके मुताबिक हम अपना सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने सोल्यूशंस की तरफ। तो इस काम के लिए, ग्लोबल मार्केटिंग के लिए, हमने जो कंपनी सेलेक्ट की है वो है कोका कोला। कोका कोला को बेसिकली सिलेक्ट करने का पर्पज़ क्या था, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी कंपनी है। इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वर्ल्ड वाइड होती हैं, हर कंपनी हर कंट्री में डिफरेंट होती हैं, कल्चर वाइज डिफरेंट होती हैं। और इवन के कुछ कंट्रीज़ में, जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे ये अपने डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग करते हैं। नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में डिफरेंट तरीके से करते हैं, एशियन कंट्रीज़ में डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग करते हैं, और वेस्टर्न में डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग करते हैं। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का इम्पेक्ट इन मार्केटिंग के ऊपर आता है। और कोका कोला जो कि एक बड़ी वर्ल्ड वाइड कंपनी है, तो इसलिए हमें इसको सिलेक्ट किया ताकि हम इजीली काम असाइनमेंट अच्छे तरीके से कर सकें। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये जो पहला पेज है ये हमारा कवर पेज है। यहाँ पे हमने कवर पेज मेंशन कर दिया हुआ MKTT2001। ये एक असाइनमेंट का कोड है और इसका ग्लोबल मार्केटिंग असाइनमेंट का नेम है, और कोका कोला सिलेक्टेड कंपनी है हमारी। इसके बाद सेकंड पेज में हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स प्रिपेयर किए हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स लास्ट में प्रिपेयर होते हैं जब हम काम कंप्लीट कर चुके होते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। अब देखिए, अगर इंट्रोडक्शन में हम इसको, मैं थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बड़ा करता हूँ ताकि ये आप इजीली इसको देख पढ़ सके, नज़र आ सके आपको। अब देखिए कि सबसे पहले तो हमने यहाँ बता दिया कि हमने कंपनी कौन सी सेलेक्ट की है। हमने कंपनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया हुआ है कि ये 1886 में वजूद में आई। इसके बाद ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और बेवरेज की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, और ये हैविंग प्रोडक्ट्स, इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, और ये परफेक्ट सिंबल ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। और इसके 200 से ज़्यादा के ब्रांड्स हैं वर्ल्ड वाइड। अब ये अगर हम देखें तो 7 लाख से ज़्यादा कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं जो कि कंपनी के पेरोल पे काम कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़ में काम करें। और ये हमने जो यहाँ तक जितने भी हमने मेंशन किए, ये कंपनी का सारा इंट्रो है। और कंपनी का इंट्रो के बाद हमने अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पे एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इससे हम इस हेडिंग में हम ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स को एनालाइज करेंगे।
पहली एक दो लाइंस में तो हमने सिंपल बता दिया कि ग्लोबलाइजेशन सिस्टम कैसा है, कैसे काम करता है और कोका कोला के ऊपर कैसे इम्पेक्ट कर रहा है। और कोका कोला की अगर हम देखें तो कोका कोला की मेन चीज़ें, उसकी गुड्स, उसकी सर्विसेज, उसका ह्यूमन कैपिटल को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया इसके अंदर। और इसमें हमने बताया कि कोका कोला की मैनेजमेंट कैसे इन ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को डील कर रही है, और इसका एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम इसका बेटर है, employees working in the company are also satisfied that somehow their culture is also in the goods and products of Coca-Cola and the company serving it means कि जो employees हैं वो भी इसके कंपनी के environment से satisfy हैं। और हमने यहाँ पे मेंशन किया कि देखिए इस लाइन में हमने मेंशन किया है कि ग्लोबलाइजेशन के बहुत से इम्पैक्ट हैं, नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। तो यहाँ पे हम इसका दोनों को डिस्कस करेंगे। अब हम ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को डिफरेंट वे में उसके इकोनॉमिक, उसका टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हेडिंग हमारी एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में अपने इसके इम्पैक्ट सीखे हैं कि हमारे इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमिक पोजीशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है कोका कोला की। ओवरऑल कोका कोला बेवरेज सेक्टर में सबसे लार्जेस्ट कंपनी है और ये बहुत सी हम ये अगर ये कहें तो बुरा गलत नहीं है कि ये ऑलमोस्ट हर कंट्री में लीडिंग कंपनी है बेवरेज सेक्टर में। तो हमने ग्लोबलाइजेशन तरीका, ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट करी है इसके इकोनॉमीज ऑफ स्केल को, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसकी कैसे बेहतर हो रही है, और कोका कोला कैसे मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज कर रही है थ्रू इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज।